जब से भारतीय सरकार ने देश का डिफेंस सेक्टर स्वदेशी प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया है, तब से भारत की कंपनीज अब एक के बाद एक नए हथियार डेवलप करके दिखा रही हैं। और इसी कड़ी में टाटा ने एक बार फिर भारत को अपने ऊपर गर्व करने का मौका दे दिया है। टाटा ने अब देश की आर्म्ड फोर्सेस के लिए कौन सा हथियार डेवलप किया है, वो बताने से पहले आपको लॉइटरिंग म्यूनिशंस का मतलब पता होना चाहिए और इसका क्या काम होता है। आजकल के मॉडर्न डे वॉरफेयर में आपने देखा होगा कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस नाम का बहुत ही इस्तेमाल होता है। लॉइटरिंग का हिंदी में मतलब होता है घूमना और म्यूनिशंस का मतलब होता है युद्ध सामग्री और असला बारूद। यानी अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो लॉइटरिंग म्यूनिशंस का हिंदी में मतलब बनता है घूमने फिरने वाला असला बारूद या युद्ध सामग्री। लॉइटरिंग म्यूनिशंस का डिफेंस के क्षेत्र में मतलब भी इससे काफी मेल खाता है। दरअसल डिफेंस सेक्टर में लॉइटरिंग म्यूनिशंस एक खास प्रकार के छोटे छोटे ड्रोन सिस्टम होते हैं, जिनके ऊपर म्यूनिशंस यानी कि असला बारूद और वॉरहेड्स लोडेड होते हैं। टेक ऑफ करने के बाद ये अपने टारगेट के ऊपर आसमान में कुछ समय तक लगातार चक्कर काटते रहते हैं, यानी घूमते फिरते रहते हैं। और फिर जब सेंसर्स की मदद से टारगेट को लॉक करने में सफलता मिलती है तो ये सीधा टारगेट से जाकर अपने आप को भिड़ाकर उसको नष्ट कर देते हैं। ये एक तरह से अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन ही होते हैं, जो विशेष रूप से स्मॉल स्केल कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए डेवलप किए गए हैं। इनका इस्तेमाल 100 किलोमीटर के अंदर मीडियम रेंज की दूरी के टारगेट्स के लिए किया जाता है, क्योंकि ये लंबी दूरी तक उड़ान नहीं भर सकते हैं। सपोज करो कि किसी बॉर्डर के ऊपर दो देशों की सेना युद्ध लड़ रही हो, उस केस में इसको एनिमी लाइन के कुछ किलोमीटर अंदर भेजकर टैंक्स, पोस्ट, आर्मर्ड व्हीकल्स, रडार्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे टारगेट्स को निशाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नोट करने वाली बात यह है कि ये तब तक टारगेट के ऊपर लॉइटर करते हैं, यानी चक्कर काटते रहते हैं, जब तक इनको ऑपरेटर से अटैक करने का सिग्नल नहीं मिलता है। इनके ऊपर कैमरा और सेंसर दोनों लगे होते हैं और ये मिसाइल की तरह खुद अपने आप को टारगेट के ऊपर हिट करते हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशंस को रिमोटली कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन से ऑपरेट किया जाता है। कुछ लॉइटरिंग म्यूनिशंस को ह्यूमन ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, जबकि कुछ ये काम बिना ह्यूमन इंटरवेंशन यानी बिना ह्यूमन ऑपरेटर के भी कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल तब इफेक्टिव होता है जब टारगेट छुप छुपाकर यानी कवर लेते हुए हमला कर रहा हो, मतलब कि लगातार मूव कर रहा हो। क्योंकि ये एक तरह के सेल्फ डिस्ट्रक्शन ड्रोन होते हैं, इसलिए इनको कामिकाजे या सुसाइड ड्रोन्स भी कहा जाता है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस को लॉन्च करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किए जा सकते हैं और ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से भी इनको लॉन्च किया जा सकता है, यानी इनको अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जो डिपेंड करता है इसको डेवलप करने वाली कंपनी के लॉन्च मैकेनिज्म के ऊपर। इसी साल 27 जून को खबर आई थी कि भारत ने पोलैंड से वॉरमेट लॉइटरिंग म्यूनिशंस परचेज करके इंडियन आर्मी में शामिल कर दिए हैं। लेकिन अब खुशी की बात है कि फ्यूचर में हमें इस तरह के लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लिए विदेशों के ऊपर निर्भर बिल्कुल नहीं रहना पड़ेगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनाए गए भारत के लॉइटरिंग म्यूनिशंस ने टेस्टिंग के दौरान पोखरण रेंज में सारे टारगेट्स को बहुत ही प्रिसाइजली हिट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस डेवलप किए हैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। इनकी खास बात यह है कि ये क्वाडकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में भी सक्षम है, यानी इनका इस्तेमाल जंगल के इलाके और पहाड़ी क्षेत्रों में बेहद आसानी से किया जा सकता है। इनका नाम ALS-50 बताया जा रहा है। टाटा ने इनकी टेस्टिंग और ट्रायल्स लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड में भी की है, जो कि सक्सेसफुल रही थी। इसकी पेलोड कैपेसिटी और रेंज को इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी कम ज्यादा किया जा सकता है। वहीं टाटा ने यह भी कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ इसमें स्वार्मिंग कैपेबिलिटीज को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है। फ्यूचर में इंडियन आर्मी इसको इंडक्ट भी करेगी। इसके अलावा इसकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस जैसे कि रेंज और एल्टीट्यूड, पेलोड कैपेसिटी वगैरह के बारे में कंपनी ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोलकर बिल्कुल सही किया था, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।